हेलो सर। सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल ही जाता हूँ। ओके, नाउ विल टॉक इस बार अबाउट नायलॉन। बोलिए। हाँ, नायलॉन देखो, ये दूसरा एक मैनमेड फाइबर है। ठीक है, ये 1981 के टाइम में आया था। ये 1981 के टाइम में आया, 1931 के टाइम में आया था। ओके, ये कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं बना है। ठीक है, प्लांट और एनिमल से। ओके, ये बना है कोल, कोयला, कोयला जो बोलते हैं, कोल, वाटर एंड एयर। और ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था। ओके, सर रिमेम्बर। सर मुझे ये सर मुझे ये वाला समझ में नहीं है, मतलब नेचुरल रॉ मटेरियल मतलब क्या? नेचुरल मतलब रॉ मटेरियल। अभी हाँ मतलब। मैं तुम्हारे चमड़े से एक अगर फाइबर बनाना स्टार्ट करूँ, दैट विल बी नेचुरल। ठीक है, अगर मैं कोई प्लांट से बनाना कोई फाइबर बनाऊं, तो वो होगा नेचुरल रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है? जिस चीज से तुम एक दूसरा चीज बनाते हो। ठीक है, जो फर्स्ट चीज होता है, सपोज टू मेक रॉ मटेरियल किसे बोलूं अभी? कैसे बोलूं? अच्छा, ठीक है, कैंडल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल है मिनरल ऑयल, राइट? जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से ही तो बनता है कैंडल्स। तो का वो हो गया रॉ मटेरियल। अभी नेचुरल जो होता है, नेचुरल मतलब यू हैव टू टेक इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, वो क्रूड ऑयल शूड ऑयल से नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल मतलब दैट कैन बी डिकम्पोज्ड इजीली। अभी तुम्हारे चमड़े से अगर मैंने कोई फाइबर बनाया, तो दैट विल बी नेचुरल। तन्मय, समझ में आ गया? तन्मय रहा? हाँ समझ सर, में समझ आएगा? में आ गया। हाँ। हाँ ओके, आया। जो नायलॉन पहला सिंथेटिक, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, ये नायलॉन जो था ना, ये नायलॉन वाज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, अभी भी है। तो जब ये पहले निकला था, तब वो बहुत ही स्ट्रांग और इलास्टिक था। ठीक है, और लाइट था। तुम देखना, नायलॉन का जो रस्सी आता है, ठीक है, वो अभी भी उसका वेट ज्यादा नहीं होता है, और उसका दाम भी ज्यादा होता है। ओके, इट वॉज वेरी लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब वो चमकता था। नायलॉन का चीज चमकता है, यस। और ये इजी टू वॉश होता है। ठीक है, सो ये नायलॉन क्या हुआ, बहुत ही पॉपुलर हो गया कपड़े बनाने में। लोग कपड़े बनाने लगे फ्रॉम नायलॉन। ओके, हाँ, दूसरे के कंपैरिजन में नायलॉन इज चीपर, बट इन टर्म्स ऑफ ए सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन इज समवhat एक्सपेंसिव देन अदर्स। ठीक है, तो नायलॉन किस चीज, क्या क्या चीज में बनाया जाता है? सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, फिर कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एक्सेट्रा। मैं बोलता हूँ, सबसे अच्छा तुम लोग को डायरेक्टली पता चल जाएगा। वो जब भी गाड़ी में बैठे हो, कभी सीट बेल्ट लगाया है? गाड़ी में कभी हाँ सीट बेल्ट सर। लगाया है? हाँ। तो जो सीट बेल्ट है ना, वो बनता है नायलॉन से। जो तुम्हारा बैक का जो एक नीचे का पोर्शन होता है, जिसमें तुम हुक में लगा देते हो, ठीक है, एक थोड़ा फाइबर होता है ना, देखने में थोड़ा वो होता है, वो कम दामी नायलॉन होता है। अगर फिर से देखोगे, टूथब्रश, टूथब्रश का जो वो है ना, ब्रिश, उसको ब्रिशेस बोलते हैं ना, क्या क्या बोलते हैं, मैं भूल गया। जो होता है जिससे तुम दांत खींचते हो, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ नायलॉन। ओके, सो नायलॉन का जो है ना, यू विल सी, एक्चुअली तुमको देखने से पता चलेगा, वो थोड़ा ना शाइनी होगा, शाइनी होगा। ओके, और तुम्हारा सपोज जो एरियस है जहाँ पे तुम्हारा, अभी देखो, गाड़ी का सीट बेल्ट में अगर वहां पे कॉटन देगा, तो मतलब वो टूटने का चांसेस होगा ना। सो दे हैव यूज्ड व्हाट? नायलॉन। नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। जो पैराशूट होता है, ओके, पैराशूट होता है, वो सब नायलॉन से ही बनता है। ओके, नायलॉन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट इजीली ब्रेकेबल। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग के लिए बोलता है, मतलब यूज होता है। ये जो नायलॉन थ्रेड होता है, ये बोलते हैं, ये स्टील का जो वायर है उससे भी
वो होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, दिस इज द थिंग यू कैन डू। ओके, एक क्या चीज के लिए दिया है? अच्छा, ये कुछ नहीं है, देखो ये यहाँ पे एक स्टैंड है, यहाँ पे एक डंडा लगा दिया है, ठीक है। ये डंडा लगा के, ये वाला डंडा लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक धागा लगा दिया है। और यहाँ पे वेट, यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे वेट दे सकते हो तुम, मतलब वो धागा होता है ना, धागा, धागा बल्ला में धागा होता है ना, वैसे टाइप का वेट तुम दे सकते हो। तो ये वाला रस्सी का अगर तुमको स्ट्रेंथ पता करना होगा, ये वाला रस्सी का अगर स्ट्रेंथ पता करना होगा, देन यू स्टार्ट कीपिंग सर योर वेट। हाँ, सर मतलब सर मतलब नायलॉन फाइबर से मतलब पैराशूट का जो पैराशूट भी मतलब वो जो वायर है वो बनाता है मतलब वो पैराशूट का वायर नहीं, पैराशूट बनाता है, पैराशूट। हम्म, अभी देखो। मुझे लगा हम्म, हाँ, हाँ ये पैराशूट का वाला वायर स्टील जो वायर है। वायर भी पैराशूट का वायर भी बनता है, यस। बट आई थिंक इट इज मेड इन पैराशूट आल्सो, दैट जो ऊपर वाला जो होता है ना, जो हवा को रोके रखता है, आई थिंक सो। ओके, इसको देखो पहले। अभी ये जो चीज है, ये जो धागा है ना, इसको सपोज यहाँ पे तुमने कॉटन का लगा दिया इसमें, तो यहाँ पे वेट देते रहो, तुमको पता चल जाएगा कितने वेट के बाद ये टूट जाएगा। नायलॉन को भी यहाँ पे ऐसा लगा दो, फिर वेट देते रहो, यहाँ पे देते रहो, 1 kg 2 kg 3 kg ऐसे करके वेट देते रहो, फिर देखो ये कितना टाइम के बाद टूटेगा। वही चीज इस में दिखाया। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट पॉलिएस्टर। कौन बोल रहा था पॉलिएस्टर के बारे में? जुस्मिता, जुस्मिता यार। हाँ, पॉलिएस्टर भी और एक सिंथेटिक फाइबर है, और इसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये क्यों यूज करते हैं? ये ना, इसमें रिंकल्स नहीं आता है, ठीक है। तुम अगर देखोगे जो पॉलिएस्टर के कपड़े होते हैं ना, ये बहुत इजीली तुम वॉश कर सकते हो, और इसमें वो नहीं आता है, क्या ना, रिंकल्स नहीं आता। रिंकल्स पता है ना? रिंकल्स क्या होता है? जो कचुम्बर टाइप का बन के हाँ रहता है, सर। जैसे जब तुम लोग का कपड़ा धो के जब स्कूल में पहन के आते हो विदाउट आयरन, तो कैसा होता है? आयरन के बिना कैसा होता है वो कपड़ा, वैसे ही तो रिंकल्स बन जाता है। ठीक है, और वो इजीली वॉश भी होता है। पॉलिस्टर जनरली मुझे लगता है इट इज यूज इन स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स के जो कपड़े हैं ना, वो पॉलिस्टर से बनता होगा, क्योंकि उसमें रिंकल्स नहीं आता है एक्चुअली। ओके, सो लोगों को तुम देखोगे वो पॉलिस्टर शर्ट्स या ड्रेसेस यूज करते हैं। ओके, टेराइलिन बोल के एक पॉलिस्टर है, ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। क्यों पॉपुलर है, चलो देखते हैं। ये इसलिए पॉपुलर है, ये इसका जो फाइबर है ये बहुत ही पतला है, और इट कैन बी वोवन लाइक एनी yarn, मतलब जैसे हम लोग कॉटन को वीव करते हैं, जो खाल में यूज करते हैं ना, खाल मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, आई फॉरगॉट द वर्ड इन इंग्लिश। उस खाल को क्या बोलते हैं? डू यू नो? डू यू नो? रुको, मुझे वो देखने दो। होममेड device for making cloth, क्या बोलते हैं? यहाँ पे कुछ दूसरा ही दिया है, एनीवेज। लूम्स, लूम्स बोलते हैं, यस यस यस, उसको बोलते हैं लूम्स। जो लूम्स होता है, ठीक है, ये लूम्स में क्या होता है, कॉटन वॉटन जैसे बनता है, वीव कर सकते हो तुम लोग, वैसा यर्न भी तुम लोग वीव कर सकते हो, क्योंकि सॉरी यर्न नहीं, सॉरी, ये टेरालिन भी वीव कर सकते हो, क्योंकि ये यर्न जैसे ही पतला फाइबर बना सकता है, ठीक है। ओके, और होता है, एक होता है पैट। पैट मतलब पॉली इथाइलिन टेराफ्थेलेट, ठीक है। ये याद कर लेना, दिस इज एक्चुअली एक्सक्यूज मी सर। बुक। हाँ बोलो। सर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मिस किया था कि क्या? तो रुकिए सर, रुकिए रुकिए रुकिए, अभी इतना सब कुछ हो रहा है घर में। ओके, देखो, पॉलीइथिलीन मतलब एक्चुअली तुम लोगों को नहीं दिखाना चाहिए, बट एक्चुअली शुड बी इथाइलिन ना। इथाइलिन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इट शुड बी समथिंग लाइक हाँ दिस। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मिस किया था क्या आपने जो बोला अभी, जब एक्सप्लेन नहीं कर नहीं रहे नहीं थे? नहीं, तो
ये पॉली इथाइलिन, इथाइलिन जो है वो एक कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। ओके, तो ये पॉली इथाइलिन बहुत सारा कार्बन मॉलिक्यूल ऐसा टाइप के मिल के, ठीक है, उसको ये पीईटी बनता है। ओके, ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट जानो। ओके, मैंने जो पहले वाला वो स्ट्रक्चर बनाया था वो थोड़ा गलत था। ओके, नाउ ये जो पीटी है ये एक फेमिलियर फॉर्म है। फेमिलियर मतलब तुम रोजाना काम में तुमको दिखाई देगा। कैसे? ये बोतल बनाने में यूज होता है, यूटेंसिल बनाने में यूज होता है, फिल्म्स, वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल। तुमने देखा होगा अगर इफ यू सी कभी देखा है पहले वाला जो कैमरा था, पहले कैमरा में क्या होता था, क्लिक करते हो फिर इसको वॉश करने के लिए देना पड़ता है, एक नेगेटिव मिलता था। देखा है कभी नेगेटिव देखा है? एनीबॉडी हैव सीन? हाँ सर, है भी, हाँ हाँ, अभी तो भी है। अभी भी है ना। तो दैट व्हाट से negative is made up of polyester. Okay, okay, it might be made up of PET. Okay, let us look at okay, ये है कि एक्सपेरिमेंट ये करने के लिए बोला है। ओके, तो वो इसको जलाना, एक्सेंट्रिक फाइबर्स को जलाने के लिए बोला है। उसके बाद तुमको क्या दिखाई देता है वही चीज बोला है। ओके, सो यहाँ पे बोला है कि whenever you burn synthetic fibers, ओके, तुमको दिखाई देगा इसका जो बिहेवियर है ये इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फाइबर्स। ओके, मैंने तुमको बोला था ना जब तुम एक सिंथेटिक जैसे कॉटन का जलाओगे ना वो जल जाएगा, लेकिन ये क्या है, ये गल जाएगा। ठीक है, जो पॉलिस्टर होते हैं ये गल जाता है प्लास्टिक के जैसे। ओके, यही चीज है, यही इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये अगर ऐसा होता है तो ये जो कपड़ा है वो आग, कपड़े में आग लग सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग जो बड़े हैं वो बोलते हैं कि पॉलिस्टर का कपड़ा लगा के डोंट कुक। ओके, इफ यू वांट टू कुक यूज ए कॉटन क्लॉथ। ठीक है, सो क्या होता है, ये फैब्रिक जो होता है, ये सिंथेटिक फाइबर, ये जब फायर कैच करता है तो ये मेल्ट हो जाता है और इसमें क्या होता है, आग लग जाता है। और ये जो पर्सन इसको लगा के रहता है, जो उसके बॉडी के साथ वो स्टिक हो जाता है। ओके, सो वही चीज यहाँ पे बोला है, लेबोरेटरी या किचन में तुमको पॉलिस्टर की चीज पहनना नहीं चाहिए। ओके, हम लोग ओके, ये चीज ये भी याद रखना। ठीक है, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है, ठीक है, ये ज्यादातर क्या है, पेट्रोलियम ओरिजिन की चीज से, मतलब मिनरल क्रूड ऑयल से ही बनता है। ओके, इसको जिसको हम लोग पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे और एक चीज तुम देखो, ये एस्टर्स एक्चुअली तुम लोग को दिखाना चाहिए था। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर पॉलिस्टर, पॉलीएस्टर मतलब पॉली मतलब मेनी, राइट, एस्टर्स, बहुत सारा एस्टर्स अगर ऐड होता है तो वो पॉलिस्टर बनता है। सपोज एस्टर कैसा था, आई थिंक दिस वन। ठीक है, ओके, इट इज सिंगल बॉन्ड और इट इज डबल बॉन्ड। ओके, सो पॉलिश एस्टर ऐसा ही होता है। ओके, ओके, इस ओ आगे सीओ। ओके, लेट मी जस्ट कंफर्म। मेरा भी बहुत दिन हो गया केमिस्ट्री टच करते हुए। एस्टर्स CO, yes, I am correct. Okay, so it is again attached to a different this one. Okay, so क्या होता है no, not this, sorry, not this, ये this is attached to a different कार्बन मॉलिक्यूल, ये कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, सो क्या होता है, ये होता है एस्टर। ठीक है, ये बहुत टाइप का ऐसा एस्टर क्या होता है मिलके पॉलिस्टर बनता है, सो इसलिए पॉलिस्टर बोलते हैं। और एस्टर्स जो है इसका स्मेल जो होता है ये फ्रूट्स के जैसे स्मेल करता है। ठीक है, इसीलिए जो फैब्रिक्स होता है, ठीक है, ये फैब्रिक्स पॉलीकॉट, पॉलीवॉल, टेरिकॉट, ठीक है, इसलिए ये नाम जो है ना इसके ऊपर ही डिपेंड किया जाता है। क्योंकि
अगर तुम देखोगे सपोज वेट, ओके, ये जो पॉलीकॉट है, पॉलीकॉट मतलब क्या, पॉली कॉटन, पॉलीवुल मतलब क्या, पॉली उल, टेरिकॉट मतलब क्या, कॉटन और टेरिलिन, ये दोनों को मिक्स करके जब बनाया जाता है तो उसको, वो दोनों का नाम हम लोग यूज करके उसको बनाते हैं, जैसे पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉटन वूल, ये सब यहाँ पे बोला है। ओके, ये सब तुम देख सकते हो, दिस आर सम इम्पोर्टेंट व्हाट्स है फैक्ट्स। ओके, अभी देखो हम लोग जब विंटर में क्या करते, पहले जब हम लोगों के पास मशीन वशीन कुछ नहीं था, तब वो लोग क्या करते थे विंटर में, स्वेटर, ब्लैंकेट्स, शॉल्स, ये सब यूज करते थे, किसका बना हुआ, वूल, वूल से बना हुआ चीज यूज करते थे। सो आजकल क्या हुआ, तुमको ऐसा टाइप का चीज मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो बनेगा क्या चीज से, दिखने में वूल जैसे दिखेगा तुमको, लेकिन वो बनेगा सिंथेटिक फाइबर, क्या उसका नाम क्या है, एक्राइलिक। ओके, ऊल जो होता है वो एक्सपेंसिव क्यों होता है, कितना ऊल निकाल सकते हो, एक सीप से तुम कितना ऊल निकाल सकते हो, शेप को, शेप का अगर तुम रख दोगे बहुत महीनों तक तभी जाके वो बहुत सारा वूल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन दैट इज नॉट एनफ, ठीक है। लेकिन जो एक्राइलिक होता है, एक्राइलिक का तुम देखोगे, अब अगर तुमको 100-200 रुपए में अगर स्वेटर मिल रहा है, तुम सोच लेना दैट इज मेड ऑफ एक्राइलिक, ठीक है। महंगा अगर ऊल का होगा, ऊल शुड बी, आई थिंक तुम अगर तुम ऊल का वो जो वो होता है ना, क्या नाम है, यर्न होता है, यर्न खरीदने जब जाओगे वही तुमको बहुत महंगा पड़ेगा, तो हाउ कम इट विल, दे कंपनी कैन गिव यू इट इन 100-200 रुपीज, राइट। तो वो सब एक्राइलिक से बनता है, एक्राइलिक से थोड़ा चीप होता है। ओके, ये सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ना, ये मोर ड्यूरेबल भी होते हैं, मोर अफोर्डेबल भी होते हैं देन द नेचुरल फाइबर्स, लेकिन यू शुडंट वेयर, ट्राई टू वेयर नेचुरल फाइबर्स का क्लोथ एज मच एज यू कैन, ठीक है। नेचुरल जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एक सिंथेटिक फाइबर का, ये क्या होता है, ड्यूरेबल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, रेडिली अवेलेबल होता है, मतलब इजीली तुमको मिल जाएगा, और मेंटेनेंस करने के लिए भी इजी होता है। जैसे ऊल का, ऊल को तुम अगर वो धोगे तुमको बहुत अच्छे से धोना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, इट विल गेट ऊल विल गेट डिस्ट्रॉयड। तुमको जब तुम उसको धोगे, तुमको वहां पे का फैब्रिक सॉफ्टनर या तुमको कंफर्ट वम्फर्ट ऐसा कुछ चीज देना पड़ता है, ठीक है। देन ओनली मम्मी ऐसा करती है, तो मुझे वैसा पता है, मैं देखता हूँ मम्मी को जब वो ऊल का कपड़ा धोती है, तो वो सब चीज वो देती है, तो दैट मीन्स ऊल एंड दिस सर टाइप ऑफ सर अभी नेचुरल बारिश फाइबर्स। दे रहा है ना, सर हाँ आपके यहाँ जिससे, पे बारिश दे रहा है अभी। हाँ हाँ, इट इज मेड, आज विश्वकर्मा पूजा है ना, एवरी ईयर इल विश्वकर्मा पूजा के टाइम में बारिश देता ही है। ओके, ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, आई वाज सेइंग लाइक these are durable, less expensive, easily available and easy to maintain, ठीक है। ओके, देखो जो सिंथेटिक फाइबर्स है, इन लोगों के हर के एक के पास यूनिक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन लोग हर का कैरेक्टर दूसरा दूसरा है, यूनिक है, जिसलिए वो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। ओके, नाउ let us see about nylon. Nylon से, okay, I forgot. Nylon से तुम्हारा वो बकेट भी बनता है। Okay, now let us come to nylon से चेयर भी बनते हैं, हाँ। Now let us come to different part, that is I think plastic. Okay, plastics, देखो प्लास्टिक क्या होता है। यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बोला था कि एक चेन, जो पॉलीमर्स होते हैं, ये चेन होता है, ऐसा चेन होता है, ठीक है, ऐसा चेन होता है। ओके, व्हाट हैपेंड, मुसीसु साइकिल, हाँ, क्या होता है जब रिप्लाई करते हो ना, तब you should Dharma, you should reply privately, you are replying to everyone, हाँ। See, क्या होता है, see, this when you're talking about polymers, we're talking about that they are in a chain like arrangement, हाँ, चेन के जैसे अरेंजमेंट में, लेकिन ठीक है, कुछ होता है क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक होता है ऐसा, ठीक है, दिस आर क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक देखो, ये इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच्ड है ना, यहाँ पे एक होगा उससे भी अटैच होगा, यहाँ पे एक हो उससे भी attached है, लेकिन ये इससे और इससे अटैच है, ये
इससे और इससे अटैच्ड है। तो वही चीज बोला है। क्रॉस लिंक और लिनियर, लिनियर मतलब स्ट्रेट, ठीक है, लिनियर मतलब स्ट्रेट, क्रॉस मतलब ये देखो ये क्रॉस है ना, दिस इज क्रॉस राइट, प्लस प्लस साइन इज क्रॉस साइन राइट, जीसस का जो साइन होता है इट इज क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं ना। एनीबॉडी बट यहाँ पे देमरी को है क्या, नोबडी से, ओके। सो ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस प्लास्टिक्स, ठीक है। जो प्लास्टिक होता है ये भी एक पॉलीमर ही है ना, ओके, लाइक सिंथेटिक फाइबर, ओके। लेकिन प्लास्टिक का जो अरेंजमेंट है ना, ये यूनिट्स का जो अरेंजमेंट है इट्स नॉट द सेम, ओके। कहीं पे यहाँ ये लीनियर है मतलब सीधा है, कहीं पे क्रॉस लिंक्ड है, ठीक है। और प्लास्टिक जो है तुमको मिलेगा ऑल शेप्स एंड साइजेस, ठीक है, ऑल शेप्स एंड साइजेस में तुमको मिलेगा, ओके। क्योंकि प्लास्टिक को तुम इजीली क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। मोल्ड मतलब तुम इजीली, तुमको अगर चेयर बनाना है चेयर बना सकते हो, अगर तुमको बाल्टी बनाना है बाल्टी बना सकते हो, मग बनाना है मग बना सकते हो, जो बना सकते हो, जो मन चाहे वो बना सकते हो। और ये प्लास्टिक जो है ना, इट कैन बी रिसाइकल्ड, इट कैन बी रीयूज्ड, इट कैन बी कलर्ड, इट कैन बी मेल्टेड, इट कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। रोल्ड इनटू शीट्स मतलब शीट्स जो होता है जैसे टीन का पत्ती होता है ना, पत्ती में तुम इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, या इसको वायर में बना सकते हो। जो प्लास्टिक का बहुत सारा यूजेस है, ठीक है। पॉलीइथिन जो होता है, पॉलीइथिन होता है इथिन, आई थिंक इथेन, इथिन, इथाइन, ओके, इथेन, ये जो होता है दिस इज इथिन, ओके, दिस इज इथिन। तो ये इथिन जो है, इसको अगर यहाँ पे भी और एक इथिन ऐसा जोड़ जुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा करके इथिन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इधर में भी अगर कोई एथिन है, ठीक है, एथिन अगर है तो ये अगर जुड़ गया, ठीक है, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी क्या नाम है, पॉलीइथिलीन, मेनी Artist. इथिन, one is connected, this so it becomes like that, okay। so जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन कैस में यूज होता है, पॉलीथीन बैग्स बनाने में यूज होता है, ओके। तो वही चीज बोला है कि प्लास्टिक कैन बी सीन दैट इट कैन इजीली बी बेंड, ओके, ओके। अगर तुमको Sir, एक एक हाँ बोलो बोलो, ओके। सो सी, जब भी प्लास्टिक बोतल में तुम गर्म पानी डालते हो ना, तो तुम देखना ये क्या हो जाता है, ये डिफॉर्म हो जाता है। तुम देखना गर्म पानी जब भी डालोगे प्लास्टिक के बोतल में, वो कड़क कुड़क हो जाता है या वो बेका बेका बेकी हो जाता है ना। क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक जो है हीट करने में इजीली वो अपना शेप चेंज कर लेता है। सो इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है, ओके। जो पॉलीथीन और पीवीसी है, पीवीसी मतलब पीवीसी पता है, पीवीसी जो घर में तुम लोग उसके लिए पाइप यूज करते हो ना, पानी वानी के लिए, पानी का लाइन के लिए, जैसे टैप का जो पाइप है या तुमका बेसिन का जो पाइप है, वो सब पीवीसी से बना होता है, ठीक है। तो जो पॉलीथीन या पीवीसी का जो होता है, दे आर एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। तुम अगर देखोगे जो प्लम्बर होता है, वो उसको अगर वो एक पाइप को बेंड करना होता है, वो थोड़ा हीट कर लेता है, हीट करके उसको बेंड कर देता है, ओके। और ये जो पॉलीथीन और पीवीसी है, दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, फॉर्म्स, फोनी जो होता है, या वेरियस कंटेंट्स, ओके, ओके। और कुछ प्लास्टिक्स ऐसा है जो एक बार उसको शेप दे देने के बाद, मोल्डेज मतलब शेप जब दे देते हो उसको, ठीक है, उसको सॉफ्ट कर सकते हो, उसको सॉफ्ट कर सकते हो बाय हीटिंग, हीट करके उसको सॉफ्ट कर सकते हो। उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्या होता है, तुमने मोल्ड कर दिया, ठीक है, उसको सॉफ्ट करना है तुमको, तो उसको क्या करना है तुमको, हीट करना है, हीट करने के बाद वो सॉफ्ट होता है। एग्जांपल्स क्या है, बैकलाइट होता है या मेलेमिन होता है, ठीक है। बैकलाइट जो होता है ये वेरी पोर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। और इसको बनाने ये किस चीज में यूज होगा, क्या तुम्हें अगर इलेक्ट्रिक का स्विच, स्विच बोर्ड में जो स्विच है वो बनाने में, या कुछ यूटेंसिल्स बनाने में, जो तुम्हारा हीट, तुम मतलब जब वो गर्म हो रहा है लेकिन डायरेक्ट तुम हाथ से ही पकड़ सकते हो, वैसे टाइप का चीज बनाने में बैकलाइट यूज होता है। मेलामिन यूज होता है क्योंकि ये बहुत फायर रेजिस्टेंट है, मतलब ये आग, इसमें आग नहीं लगता है, ठीक है। और ये हीट को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर पाता है। सो ये जो मेलामिन है, ये फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर या
कपड़ा बनाने में यूज होता है। ओके, तो यही यूजेस है ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे अबाउट द प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, तो तुम लोग देख सकते हो प्लास्टिक क्यों हम लोग यूज करते हैं, क्यों हम लोग प्लास्टिक को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये लाइट वेट है। ठीक है, प्लास्टिक चीज हमेशा लाइट वेट होता है, दाम कम होता है इसका, इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो अच्छा होता है, हैंडल तुम इजीली कर सकते हो, है ना, मन चाहे तो चेयर तोड़ दो फिर नया खरीद के लाओ, है ना, वैसा तुम कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर तुम एक मेटल का खरीदोगे तुमको 10 बार सोचना पड़ेगा एक चीज खरीदने में, है कि नहीं। तो प्लास्टिक आजकल देखो, प्लास्टिक कहाँ यूज नहीं होता, जो बाइक वाइक होता है या स्कूटी होता है, आजकल तो आगे पीछे साइड में सब लोग प्लास्टिक ही तो देते हैं, है ना। आजकल तो प्लस स्लीपर्स जो है, सैंडल, फर्नीचर, डेकोरेशन पे सब प्लास्टिक का निकल रहा है। सो हम लोग प्लास्टिक के जो प्रॉपर्टी से वो हम लोग से। इसके बाद आप और चैप्टर पढ़ाएंगे, आई एम थिंकिंग नॉट टू, बट इट्स अप टू यू, क्या करें, पढ़ाएंगे क्या। सर आज नहीं करते हैं सर, कल कर ओके लेते ओके, इसको इसको हम लोग कंप्लीट कर सर लेते हैं, आज देखो। नहीं करना। सर हाँ, दीदी इसको का कंप्लीट माइक कर बंद लेता करो, हूँ। माइक। ओके, सो प्लास्टिक का एक प्रॉपर्टी है, ये नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव मतलब अगर तुम इसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना, ऐसे ही बाहर छोड़ दोगे, ये मॉइस्चर और एयर से के कांटेक्ट में आने से भी, ठीक है, ये क्या नाम होगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये वाटर और एयर से ये रिएक्ट नहीं करता है। ओके, जैसे तुम अगर देखोगे, तुम अगर एक लोहे को अगर बाहर रख दोगे, वो क्या होगा, वो रस्ट हो जाएगा ना, जब वाटर एयर एयर कांटेक्ट में आता है। तो ये प्लास्टिक वैसा नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये प्लास्टिक यूज होता है टू स्टोर सो मेनी काइंड्स ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग केमिकल्स, बहुत टाइप के केमिकल्स भी इस प्लास्टिकों में तुम स्टोर कर सकते हो। और जो प्लास्टिक है ना, ये बहुत ही लाइट होता है, राइट। तुम प्लास्टिक का जो चेयर देख सकते हो, चेयर बहुत लाइट होता है, दूसरे का काठ के चेयर के कंपैरिजन में, वुडन चेयर के कंपैरिजन में प्लास्टिक चेयर बहुत लाइट होता है ना, बहुत स्ट्रांग भी होता है ना, और बहुत ड्यूरेबल भी होता है, बहुत दिनों तक जाता है। हम लोग के, मेरे घर में चेयर्स, कुछ चेयर है, आई इट वाज बॉट व्हेन आई वाज स्टडीइंग क्लास 8, अभी तक चल रहा है। ओके, मैं वो चेयर्स लेके मैं घर कहाँ कहाँ गया, आई हैड बीन टू दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, देन सिक्किम, देन गुवाहाटी, देन डिब्रूगढ़, जोरहाट, so many places, but then also it has come back here now, since I have come back here, so it has come back with me. Okay, ये जो प्लास्टिक है ना, ऑलरेडी मैंने बोला ये स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, ओके, एंड इजीली तुम इस प्लास्टिक से कोई भी चीज बना सकते हो। तुमको अगर दरवाजा बनाना है, दरवाजा बना सकते हो। तुमको अगर वो बनाना है, क्या नाम है, चेयर बनाना है, चेयर बना सकते हो। तुमको कप बनाना है, कप बना सकते हो, जो मन चाहे वो बना सकते हो। ओके, और ये सस्ता होता है, मेटल से सस्ता होता है, ऑब्वियसली सस्ता होता है। जो प्लास्टिक का थाल होता है ना, थाल, प्लेट, कप, वो जो चाइना मिट्टी से बनाना, चाइना प्लेट, चाइना मग जो होता है, उससे बहुत ज्यादा सस्ता होता है कि नहीं। देखे हो ना, जो चाइना का मिट्टी से, चाइना मिट्टी क्या क्या बोलता है, फॉरगॉट दैट, से बनता है ना, वो वाला जो बहुत महंगा होता है देन प्लास्टिक प्लेट्स। ठीक है, ओके, इफ यू सी किस किस के घर में फिल्टर है जो चाइना मिट्टी से बना हुआ है, किसी के घर में फिल्टर है जो चाइना मिट्टी से बना हुआ है, व्हाइट कलर का होता है। नहीं पता सर। मैं दिखाऊंगा, मैं तुम लोगों को एक फोटो दूंगा मेरे घर में। सो दैट आर वेरी कॉस्टली। ओके, ओके, ये प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक इज वेरी पोर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तुम प्लास्टिक से क्या करेगा, कुछ अगर गर्म चीज है उसको पकड़ सकते हो, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी को, तुमको इलेक्ट्रिसिटी हैंडल करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होता है या हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर का हैंडल होता है, वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है। ओके, अगर तुम एनवायरनमेंट के बारे में सोचो, प्लास्टिक्स एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। क्यों, ठीक है, तो तुम लोग तो यूज करते हो, मैं तुम लोगों को आई ऑल्सो सजेस्ट दैट आई डोंट टेक। देखो, अगर मुझे बहुत बड़ा सामान लेना है देन ओनली आई यूज प्लास्टिक, अदरवाइज आई डोंट यूज प्लास्टिक। ठीक है, अगर मेरे पास बैग है,
या अगर मेरे पास स्कूटी मेरे पास है तो मैं ज्यादातर ये प्लास्टिक यूज ही नहीं करता हूँ. सो ट्राई नॉट टू यूज प्लास्टिक, ट्राई टू यूज पेपर्स. आई एम टेलिंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, बिकॉज क्या तो होता है. या सर बीच में बोलो. तो वो प्लास्टिक बैग बैन कर दिए थे. बैन कर दिए थे बट लोग ऐसा है ना, दे आर इंडियंस आर जुगाड़ूस. तो इंडिया में कुछ भी चलता है. ओके, इंडियंस आर एक्चुअली वेरी होपलेस पीपल. डू यू सी, बैन होने के बाद भी अभी भी चल रहा है, यू नो. चल रहे. ओके, या सो दैट्स व्हाई आई टेल इंडियंस आर वेरी होपलेस पीपल. अपने मतलब के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है. सो एनीवेज, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट होपलेस. आई एम आल्सो होपलेस इन सम काइंड मे बी. ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, या तो तुम ये जो प्लास्टिक बैग्स है, पॉलिथीन बैग्स है, ओके, ये पॉलिथीन बैग्स को कम से कम यूज करना का कोशिश करो. बिकॉज क्या होता है, जो प्लास्टिक बैग्स है ना, इट इज, इफ यू सी, दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो इजीली बैक्टीरिया वैक्टीरिया से वो हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. जैसे तुम्हारा सपोज इफ यू आर यूजिंग पेपर, पेपर को तुम फेंक दो ना, एक जगह में फेंक दो, एक साल बाद तुम देखोगे वहां पे पेपर नहीं है, वो मिट्टी के साथ मिल जाता है. लेकिन प्लास्टिक ऐसा नहीं, वो तुम 10 साल के बाद भी उसको वो खाने को क्या बोलता है, इफ यू डिग इट यू विल गेट इट. ठीक है, तुम उसको गाड़ दो कहीं पे, 10 साल के बाद आओ उसको फिर से निकालो, यू विल गेट इट. प्लास्टिक इज लाइक दैट. इट डिग्रेड्स बट इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो ये जो डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक का डिस्पोजल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इफ यू सी द रिवर्स, मुझे सच्ची में नाउडेज व्हेन आई सी, व्हेन आई एम स्टडीइंग ना, मुझे दिखाई देता है. आई हैव टू सी ऑल दिस न्यूज़ अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल. Really, it is so dangerous now. You know, the sea has been rising, I think, by 1 centimeter every year. 1 centimeter or 0.5 centimeter every year. Just think. Sea is rising, ocean is rising. Means after like 40 years, there won't be a city called Mumbai. There 40-50 years के बाद तुम लोगों को मिलेगा. There won't be a city called Jakarta in Indonesia का जो कैपिटल. So और तुम अगर तुम वो देखोगे, गुवाहाटी में ही देख सकते हो, भरालू बोल के एक नदी है. वो नदी नहीं है अभी, वो नाला बन गया है. काला है उसका पानी, काला है, काला, फुल काला. So we humans are so for our own sake now we are cultivating this earth. Okay, वही यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है. वेजिटेबल्स जो है वो 1 to 2 weeks में क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है. जो पेपर्स है, पेपर्स कितना होता है, 10 to 30 days में डिग्रेड हो जाता है. कॉटन क्लोथ 2 to 5 months, वुड 10 to 15 years, वुलन क्लोथ्स अबाउट a year. ठीक है, टीन, एल्यूमिनियम और मेटल कैंस 100 to 500 years. प्लास्टिक बैग्स सेवरल years. ठीक है, इसको तुमने आज गाड़ दिया, तुम्हारा पोता का पोते का पोते का पोता भी उसको भी दिखाई देगा शायद, है ना. सो दैट्स द थिंग. सो दिस प्लास्टिक दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली. और ठीक है, और ये जो बर्निंग प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक मटेरियल है ना, ये बहुत स्लो है. क्योंकि ये जो सिंथेटिक मटेरियल है, तुम देखोगे प्लास्टिक अगर तुम बर्न भी करोगे ना, इट डज नॉट बर्न कंप्लीटली. वो थोड़ा सा प्लास्टिक, काला काला प्लास्टिक रह ही जाता है. देखा है कि नहीं, जब भी प्लास्टिक जलाते हैं, देखा है ना तुम लोगों ने, देखा है कि नहीं, जब भी प्लास्टिक जलाते हो काला काला थोड़ा रह जाता है, थोड़ा रह ही जाएगा, वो फुल्ली वो नहीं होगा. और जो धुआं निकलता है प्लास्टिक जब जलाते हो, वो काला धुआं निकलता है. इट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल, इट मीन्स इट इज सो पॉइजनस. प्लस ये एयर पोल्यूशन भी करता है. ठीक है, ओके. तुम देखोगे जो प्लास्टिक्स है, ठीक है, हम लोग अगर यूज नहीं करेंगे तो आवर एनवायरनमेंट विल हैव ए मच बेटर, मतलब हम लोग एक अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं एनवायरनमेंट को. क्योंकि जब भी तुम देखते हो, सपोज यू आर सबमिटिंग योर कॉपीज, ट्राई टू यूज व्हाट टू से पेपर बैग्स.
तुम अगर आजकल मिंत्रा में ऑर्डर करोगे तो मिंत्रा से क्या होता है, प्लास्टिक में नहीं आता है आजकल। आजकल मिंत्रा से तुमको उसमें पेपर बैग्स में तुमको सामान देके जाता है कि नहीं? पेपर बैग्स में देता है। इफ यू एनीबॉडी हैज ऑर्डर्ड फ्रॉम मिंत्रा रिसेंटली दे विल नो। ओके, अगर तुम जूट या कॉटन का बैग यूज करो इट विल बी गुड, राइट? अगर तुम बाजार जा रहे हो साथ में एक ऐसा वो बैग रखो दैट विल बी हेल्पफुल। ओके ओके। और एक चीज हमेशा याद रखना, घर में हमेशा 2 डस्टबिन रखना, एक बायोडिग्रेडेबल के लिए, एक नॉन डिग्रेडेबल के लिए, सो दैट दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। हाँ, ये हम लोग की यहाँ पे नहीं है, लेकिन किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई स्टार्ट करेगा तभी ना होगा, है ना? किसी को तो कुछ चीज स्टार्ट करना ही पड़ेगा, राइट? तभी जाके तो वो एक हैबिट बनता है या प्रैक्टिस बनता है। ओके, जो हम लोग का प्लास्टिक वेस्ट है उसको तुमको रिसाइकल करना पड़ता है। दे देना, जो वो भांगा फूटा आता है वो लोग क्या करता है, रिसाइकल करवाता है। तो उसको प्लास्टिक वेस्ट दे देना, ठीक है? ट्राई टू बाय दैट टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है? वैसा टाइप का चीज खरीदना, ठीक है? ट्राई टू अवॉइड दस काइंड ऑफ प्लास्टिक दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो ये सब तुमको सोचने से इट विल बी हेल्पफुल। आई प्रैक्टिस बट आई डोंट प्रैक्टिस मच, बट आई आल्सो प्रैक्टिस। पर सर मेडिकल इंडस्ट्री प्लास्टिक छोड़ नहीं सकता, इंजेक्शन तो प्लास्टिक का बंदे। ए, पागल है क्या? इंजेक्शन आर नॉट मेड ऑफ प्लास्टिक। तुमको दिखता है वो प्लास्टिक जैसा है, ठीक है? ओके, not all are made of plastic. Okay, okay. I think Bhuvan will know better. The device Bhuvan is using, Bhuvan, that is not made of plastic, remember? Okay. So जो as a responsible citizen हम लोग को क्या करना है? We have to use these 5 R principle: reduce, reuse, recycle, recover and refuse. Okay, refuse मतलब लेना नहीं है, रिकवर मतलब टेक समथिंग आउट, रिसाइकल तो पता ही है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है? सो यहीं पे हम लोग का चैप्टर हो गया खत्म, ठीक है? और